प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य के द्वारा जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक, जब सीधा ही हमें x यानी कि प्रेक्षण दिया गया हो सकता है कि हमें वर्ग अंतराल दिया गया हो। ऐसी दोनों ही स्थितियों के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमारे पास x यानी कि मध्यमान होना जरूरी है। यदि हमें पहले से ही x दिया गया है फिर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वर्ग अंतराल दिया गया है तो सबसे पहले हम x बनाएंगे, जिसको हम मध्यमान भी कहते हैं। कैसे बनाएंगे? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ते हुए 2 से भाग देंगे। दिए गए प्रश्न के अंदर ये हमारा सबसे पहला कार्य है कि हमें x बनाना है। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, जिसको हम जोड़ेंगे। 0 + 10 10, 10 में 2 से भाग दिया, रिजल्ट आया 5। ये हमारा मध्यमान है, x है। 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 2 से भाग दिया 15। 20 और 30 50, 50 में 2 से भाग दिया 25। 30 और 40 70, 70 में 2 से भाग दिया 35। 40 + 50 90, 90 में 2 से भाग दिया 45। कल्पित माध्य की सहायता से जब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहला कार्य हमारा यही है कि हमारे पास x होना चाहिए। अगर x पहले से ही प्रश्न में दिया गया है बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वर्ग अंतराल दिया गया है तो निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ते हुए 2 से भाग देकर सबसे पहले आप x ज्ञात करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें, x के अंदर से कल्पना के आधार पर आप कल्पित माध्य मान लेंगे, जिसे हम a कहेंगे। यानी सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि x के दिए गए मानों में से आपको कोई एक मान a के रूप में मानना है। आप 5 भी ले सकते हैं, 15 भी, 25 भी, 35 भी, 45 भी। यदि प्रश्न के अंदर आपको दे दिया गया है कि कल्पित माध्य 15 ही लें या 25 ही लें तो आप बाध्य हैं, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। इस प्रश्न के लिए मैं a का मान 25 मानता हूं। तीसरा पॉइंट, हमें विचलन ज्ञात करना है, जिसे हम d से कहते हैं, जो आपका निकलेगा x - a। यानी x के मान में से a के मान को घटाकर चिन्ह सहित लिखना है। यदि मान प्लस में आ रहा है तो प्लस लिखेंगे और माइनस में आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। 5 में से x का मान हमारे पास 5 है और a का मान है 25, तो 5 में से 25 घटाएंगे, रिजल्ट हमारे पास आया -20। 15 में से 25 घटाएंगे, रिजल्ट आया -10। 25 में से 25 घटाएंगे, उत्तर आया 0। 35 में से ध्यान रखना है कि हमको x में से a घटाना है। 35 में से 25 घटाया 10, 45 में से 25 घटाया 20। यह काम होने के बाद कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास। समांतर माध्य बराबर a + सिग्मा fd बटे सिग्मा f। सिग्मा f कल हमने सीखा था, f का जोड़, तो इसको हम कैपिटल N से भी लिख सकते हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा लिखता है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। a हमने ज्ञात कर ही लिया है, f हमारे पास है ही, हमें किसकी आवश्यकता है? fd की। d हम निकाल ही चुके हैं। fd का मतलब है f और d से गुणा करना। 3 × -20 यानी -60। 13 × -10 यानी -130। 18 × 0 यानी कि 0। 12 × 10 यानी 120। 4 × 20 यानी कि 80। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा fd। सिग्मा का अर्थ है योग, यानी fd का योग। हमने fd को जोड़ा, माइनस के पद एक साथ जोड़े, 60 और 130 190 माइनस के, प्लस के पद एक जगह जोड़े, 120 और 80 200। सिग्मा fd यानी दोनों को सामूहिक रूप से जोड़ा गया, -190 प्लस का 200, रिजल्ट मिला मेरे को 10। सिग्मा f यानी कि f के पदों का योग, 3 और 3 6 और 8 14, 15 16 और 4 20, 2
3, 4, 5 इन सभी मानों को दिए गए सूत्र में स्थापित कर देते हैं। ए का मान 25, सिग्मा एफ डी 10 और एन या सिग्मा एफ जो हमारे पास है एफ का जोड़ 50। 25 प्लस 0 से 0 काट देते हैं, 1 में 5 से भाग नहीं जाता है, दशमलव लगाया 10 हो गया, 5 से भाग दिया 2, 25.2 ये हमारा समांतर माध्य है। एक बार पुनः दोहरान करते हैं। जब आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, ऐसी स्थिति में कल्पित माध्य की सहायता से यदि समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें x की आवश्यकता है। जब हम x बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। जब हमें x मिल जाएगा, इस x में से कोई एक मान हमें a के रूप में चयनित करना है। a का मतलब कल्पित माध्य। जब a बन जाएगा फिर हमें d निकालना है, विचलन x में से a को घटाते, फिर हमें fd करना है, सिग्मा fd सूत्र के अंदर मान रखना है। धन्यवाद।